नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मुद्दा है कुरान की कांग्रेस। कांग्रेस कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर बैठती है कि चर्चा में भी आ जाती है और चर्चा के बीच में परेशानी में भी पड़ जाती है। अब इंदौर में जो हुआ उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे और आपको लगेगा क्या कुरान की कांग्रेस। जरा देखिए ये खास खबर हमारी। कहते हैं सियासत में कस्मों और वादों की कोई जगह नहीं, लेकिन कसम अगर आपको मजहब के हिसाब से दिलाई जाए, आपको शपथ के नाम पर पाक ग्रंथ के सामने खड़ा कर दिया जाए, तो ये सियासत का वो अनछुआ पहलू पैदा होगा जो आज तक नहीं हुआ। इंदौर में वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। मंच पर खड़े ये सियासतदान कांग्रेस पार्टी के हैं। आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए मुस्लिम बहुल्य इलाके चंदन नगर में आयोजित एक कांग्रेसी जलसे में कुरान शरीफ की कसम खिला रहे हैं कि साहब टिकट किसी को भी मिले, सबको मिलकर ईमानदारी से इस वादे पर कायम रहना होगा, खुद अपना हाथ बढ़ाकर हाथ का साथ देना होगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी की नीति में विश्वास करता हूँ और कुरान की कसम खाकर कहता हूँ कांग्रेस पार्टी जिसको भी पार्षद की टिकट देगी, पांचों में जिसको भी पार्षद का टिकट देगी, पांचों में से जिसको टिकट मिलेगी, ठीक है, पांचों में प्रत्याशी संजय शुक्ला जी के लिए ईमानदारी से काम करूंगा, भारी बहुमत से विजय बनाऊंगा। धन्यवाद। धर्म के नाम पर दिलाई गई शपथ की निंदा भी हो रही है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल इसको झूठा साबित करने में जुटे हैं। वो कह रहे हैं कि वीडियो में काट छाट की गई है, जिसकी शिकायत वो पुलिस अधिकारियों से करेंगे। ऐसी कोई शपथ नहीं दिलाई गई कुरान की कसम को लेकर। केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत उस वीडियो को ऑडिट कर ये वायरल किया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आने वाले समय में मैं इसकी जांच की भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर इसकी जांच की भी मांग करूंगा। कांग्रेस के नेताओं के इस काम पर बीजेपी भी मुखर नजर आ रही है। वो कह रही है कि लगता है कांग्रेस को मुसलमानों पर विश्वास ही नहीं रहा। क्या वो उनको गद्दार मानते हैं? बीजेपी सवाल करने से भी पीछे नहीं। वो पूछ रही है कि क्या उन्होंने अपने इलाके में कुछ ऐसा ही किया है। चंदन नगर क्षेत्र में जाकर इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री विनय बाकलीवाल जी ने और महापौर के जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने घोषित रूप से तय करे हुए श्री संजय शुक्ला जी ने मंच के ऊपर मुसलमान नेताओं से कुरान हदीस की सौगंध खिलवाई, कसम डाली। इस आसमानी किताब की कसम डालने के पीछे का जो कारण है वो दर हकीकत ये है कि संजय शुक्ला और विनय बाकलीवाल जी को इस बात का पूरा यकीन हो चला है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ जो मुसलमान है वो गद्दार है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ जो मुसलमान है वो धोखेबाज है, कांग्रेस पार्टी से जो जुड़ा हुआ मुसलमान है वो कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपेगा। और अपने इसी डर के चलते शहर कांग्रेस अध्यक्ष को और महापौर पद के प्रत्याशी को कांग्रेस से जुड़े हुए मुसलमानों को कुरान की कसम दिलाना पड़ रही है। और अगर ये सच नहीं है तो विनय बाकलीवाल बताएं। जब बात मजहब की आए, सियासत के नाम पर धर्म के पवित्र की शपथ दिलाई जाए, तो धर्म गुरुओं की भी राय जान लेनी चाहिए कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। मेरा मानना है कि सियासत में मजहब को दूर रखना चाहिए। हर आदमी को अपने अधिकार है तो सियासी तौर से जिसको चाहे चुने, लेकिन इस डेमोक्रेसी में कम से कम मजहब को तो दूर रखें। मजहब बहुत पाक होता है, उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको जैसे सियासत करना है आप सियासत करें, पर मजहब को बिल्कुल दूर रखें उससे। सियासत के नाम पर कुछ भी हो, लेकिन धर्म और सियासत एक सिक्के के दो पहलू हो ही नहीं सकते। धर्म जहां शांति का मार्ग दिखाता है, तो सियासत के लिए कहा जाता है कि इसमें भाई भाई का नहीं होता। तो समझना होगा कि ये वीडियो अगर सच्चा है और ऐसा कुछ हुआ है तो ये करना कितना सही है। IND 24 के लिए इंदौर से भारत पाटिल की रिपोर्ट।
कुरान की कांग्रेस हो गई है। दरअसल कुरान की मजहब के नाम पर एक शपथ दिलवाई गई और अब विजय बाकलीवाल पहुंच गए अपने खेत में। एक पेड़ के नीचे खड़े होकर कह रहे हैं कि जो वीडियो जारी हुआ है उसमें काट छाट की गई। साहब, उसमें कहां काट छाट दिख रही? मंच पर तो आप भी खड़े हैं बीच में और शपथ तो दिला रहे हैं और कस्में खिला रहे हैं। अब कस्में खिला रहे हैं तो विवाद खड़ा हो गया, तो अब खेत में जाकर कह रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ पुलिस में जाकर इसकी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जैसे ही ये मसला सामने आया तो बीजेपी ने देर नहीं की इसको लपकने में और बीजेपी के कई नेता खुलकर सामने आ गए। सबसे पहले रामेश्वर शर्मा, विश्वास सारंग और फिर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर भी दिखाई दी। लेकिन जरा सुनिए, अब बात जब कुरान की हुई है तो राम तक पहुंच जाएगी। क्या कहा रामेश्वर शर्मा ने, और फिर यह भी हम आपको बताएंगे कि जब ये सब बयान आ गए तो सज्जन वर्मा की क्या सफाई आई, वो भी देखिएगा। जरा सुनिएगा रामेश्वर शर्मा, फिर बाकी चीजें और दिखाते। ये अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं ना, कुरान की कांग्रेस हो गई ऐसा लगता है। जनता के काम किए नहीं, विकास किए नहीं, लोगों में भरोसा रहा नहीं, राम का विरोध करते रहे। जब भाजपा ने जय श्री राम बोला तो राम का विरोध किया, कहा कि राम की राजनीतिक फायदा उठा रहा है। तो क्या आज कांग्रेस जो है कुरान की कसम खाकर कुरान की कांग्रेस कहलाएगी? हाँ, हम तो गर्व से कहते हैं कि राम की भाजपा है। अब कांग्रेस कहे गर्व से कि वो कुरान की कांग्रेस है क्या? देखिए, कांग्रेस हम पे हर समय धर्म पर राजनीति करने का इल्जाम लगाती है, पर यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। मुस्लिम नेताओं को कुरान की कसम खिला रहे हैं इंदौर के शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, और सही मायने में तो इस्लाम में कुरान की कसम ही अलाउ नहीं है, वो उसको नहीं ले सकते। तो ये तो केवल और केवल मुसलमानों का और इस्लाम का भी मजाक उड़ाया है कांग्रेस के नेता ने, और ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। कुरान के माध्यम से ही सही अल्लाह ताला ही उनको सद्बुद्धि दे सकते हैं। कांग्रेस ने अपने वास्तविक चरित्र को उजागर किया, क्योंकि जिस प्रकार से तुष्टीकरण करके आज़ादी के बाद से आज तक देश को टुकड़े टुकड़े करने का उनका प्रयत्न जारी है, वो अपनी ऐसी देशद्रोही हकीकतों से बाज नहीं आते और वो ही संपूर्ण समाज के सामने है। तो आप सुन रहे थे तीन नेताओं को, उन्होंने तो कह दिया कि कांग्रेस ही कुरान की कांग्रेस है, लेकिन बात तुष्टीकरण की हो रही है। और तुष्टीकरण की जब राजनीति होती, तुष्टीकरण की जब बात होती है तो बीजेपी पर आरोप लगाती कांग्रेस। लेकिन इस बार तो कांग्रेस घिर गई, क्योंकि शपथ दिला दी और शपथ के बाकायदा विजुअल्स भी दिखाई दे रहे हैं। अब गड़बड़ कहां हो गई, संदीप मिश्रा से समझते। संदीप मिश्रा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को एक घर बैठाए मुद्दा मिल गया, और जिस बात को हमेशा बीजेपी कहती रही है कि हम तो राम की बात करते हैं, अब खुलकर कह पाएंगे। लेकिन अब इसमें तुष्टीकरण भी सामने आ गया। जी बिल्कुल है, इस बात में कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए यहाँ पर मुद्दा मिल गया है। जिस तरह से कल कुरान शरीफ के शपथ का मामला सामने आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक मुस्त मुखर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक बार लगातार कांग्रेस पार्टी पर ताबड़तोड़ निशाना साध रहे हैं। बात चाहे रामेश्वर शर्मा की हो, विश्वास सारंग की हो या अन्य नेताओं की, सभी नेताओं ने यहाँ पर घोर निंदा की है। और जिस तरह से यहाँ पर कुरान शरीफ की कसम खिलाई गई है, साफ उनका यही कहना है कि मतलब कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम वर्ग पर भरोसा नहीं है और उन्हीं को लेकर के चलने का दावा करते हैं। और इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम के जानकारों का साफ कहना है कि कुरान शरीफ की कसम खिलाने की कोई भी परंपरा पहले से कभी भी नहीं रही है। जो यहां पर देखा गया है वो सब कुछ नया है, और जो कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है वो घोर निंदनीय है। जी चलिए संदीप, बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से चलिए, मेरे साथ इस वक्त दुर्गेश शर्मा जुड़ रहे हैं और उमेश शर्मा भी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। दुर्गेश शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता है, और साथ ही जयराम शुक्ल भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, सवाल यही है कि अब आप सुन लिया होगा, आपने तमाम सारे नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए। रामेश्वर शर्मा तो यहां तक क्या गया कि कुरान की कांग्रेस, लेकिन तुष्टीकरण की बात आप लोग हमेशा करते रहे, बीजेपी पर आरोप लगा। पर यह शपथ क्या कहती है? क्या शपथ की जरूरत पड़ गई कि अब विश्वास नहीं है उन लोगों पर जो वोट करेंगे कांग्रेस को? किसने और कहाँ शपथ दिलवाई, ऐसी कोई जानकारी तो मेरे पास आई नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, वो किसी चीज को किसी भी तरह प्रस्तुत कर सकती है। उनको अपने राजनीतिक फायदे के लिए समाज में किस तरह का विद्वेष फैलाना है, किस तरह का विघटन करना है, ये उनकी संस्कृति है। उस संस्कृति को वो परिचायक हमेशा रहे हैं, उसको दिखाते रहे, उनकी उस संस्कृति को दिखा रहे हैं। जी नहीं, शपथ तो दिलवाई गई है और वो दिख रहा है वीडियो में, और खुद विजय बाकलीवाल साहब खड़े हैं उस पर, और जो लोग कस्में खा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, हम कुरान की कसम खाते हैं, सब मिलकर कांग्रेस को वोट करेंगे।
मनोज जी जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को बोला है जी। कि वो पायरेटेड है, कोई ने बनाई हुई है। तो ये इसके लिए कौन करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन की इच्छा होगी इस तरह के कृत्यों को अंजाम देने की? जी जी। उमेश शर्मा जी, ये जोड़ तोड़ करके क्यों वीडियो आपने जारी करवा दिया? मैं कह रहा हूँ विनय बाकलीवाल कोई दूध पीते बच्चे हैं क्या? तुरंत इंदौर पुलिस डीआईजी के पास जाना चाहिए, लिखित में आवेदन देना चाहिए कि मेरा वीडियो पायरेटेड करके चलाया जा रहा है। और मैंने तो अपनी उनके खिलाफ ट्वीट करा है, मैंने तो अपनी फेसबुक साइट के ऊपर उस वीडियो को उठाया है, नामजद रिपोर्ट दर्ज करा है कि उमेश शर्मा ऐसा कर रहा है। अगर वो पायरेटेड है, अगर उसको तोड़ मरोड़ के बनाया गया तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, हमको दंडित किया जाना चाहिए। पहली बार ऐसा है कि कोई व्यक्ति स्वयं को दंडित करने की मांग कर रहा है। अगर पायरेटेड है तो विनय भाई जाए ना और बोले कि उमेश शर्मा ने इस विषय को उठाया है, अपनी फेसबुक पे उठाया है, ट्वीट करा है और ये पायरेटेड है, तो उमेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसा कर नहीं सकते मनोज जी, क्योंकि उन्होंने ये कृत्य करा है, उन्होंने कुरान की कसम खिलाई है। और मैंने तो शहर काजी साहब को भी ट्वीट करा है, मैंने कहा काजी साहब ऐसा कहा जाता है कि कुरान जो है उसका एक एक लफ्ज जो है वो अल्लाह की जबान है, तो क्या अल्लाह के लफ्ज का अल्लाह की जुबान की सौगंध खाना ठीक है? और सौगंध खा के अगर वादा नहीं निभाया गया तो फिर तकलीफ ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए मुसलमान बंधुओं को गद्दार समझती है, पीठ पर छुरा घोंपने वाला मान के चल रही है, धोखा करेंगे ऐसा मान के चल रही है। नहीं तो क्या कारण है कि विनय बाकलीवाल ने जैन समाज में जाके नमोकार मंत्र का जाप करा के सौगंध नहीं दिलाई खुद के समाज में? संजय शुक्ला जी ने गौ गंगा गीता गायत्री और परशुराम की सौगंध हिंदुओं को क्यों नहीं खिलवाई? क्योंकि उनको यह पक्का यकीन है कि धोखा अगर कोई करेगा तो कांग्रेस से जुड़ा मुसलमान करेगा, इसलिए कुरान की सौगंध खिला रहे। अरे आप सौगंध खिलाइए, पर मुझे लगता है कि सियासत के अंदर गीता को, रामायण को, कुरान को, बाइबिल को, ग्रंथ साहिब को लाने से बचना चाहिए, धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करने से बचना चाहिए। ये बात ही लज्जाजनक है और वास्तव में मैं रामेश्वर जी की बात का समर्थन करता हूँ। जी जी, चलिए आप बने रहिए, लेकिन इस वक्त माफ करिएगा, सज्जन वर्मा जी ने क्या कहा है? पूर्व कैबिनेट मंत्री है, जैसे ये बयान आया फिर जयराम शुक्ल साहब के पास चलूंगा और उनसे समझूंगा कि आखिर गड़बड़ कहां हो गई। जी सुनिएगा सज्जन वर्मा। जिस जगह पे हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी जिस वार्ड में गए थे वो 100% अल्पसंख्यक वार्ड है, और आप समझते हैं कि अल्पसंख्यक वार्ड में टिकट मांगने वालों की संख्या अन्य वार्डों की तुलना में ज्यादा होती, क्योंकि वहां सीधे सीधे जीत की गारंटी होती है। तो कम से कम 10 लोग उस वार्ड में टिकट मांग रहे थे। विनय बाकलीवाल ने सीधेपन से कहा कि भैया मिलना तुम में से ही है, 10 में से मिलना एक को है, मेहरबानी करके बाकी के 9 लोग उस जिसको टिकट मिले उसकी मदद करना। उन तत्काल वो भाव आया कि कसम खिलाने की बात का जो दृश्य सामने आया, इन सब बातों के बाद भी कांग्रेस का नारा आज से नहीं बरसों से कि न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये बरसों से हमारा नारा है। अब सज्जन वर्मा बहुत ही सीनियर लीडर है और वो जानते हैं, उन्होंने अपने विनय बाकलीवाल जी को संभालने की कोशिश की है और ये बताया है कि जात पर ना पात पर वोट पड़ेगा हाथ पर। खैर वोट किसको करना है जनता तय करती है। जयराम शुक्ल साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर एक वीडियो वायरल हुआ और ये वीडियो सामने आया, उसमें कस्में खिलवाई गई कुरान की कि वोट करना है आपको और सब मिलकर चुनाव कांग्रेस को जिताएंगे। क्या अब वोट के नाम पर शपथ की भी जरूरत पड़ने लगी? देखिए क्या है कि ये मीडिया वाला ट्रांसपेरेंट हो गया है और जब से ये सोशल मीडिया आया है तो ये बातें उभर कर सामने आने लगी हैं। ये जातिवाद के और धर्म को लेके ये तो 1957 से ये सब चल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि इलाहाबाद से एक पंडा जी को खड़ा किया था, किसी धर्माचार्य को खड़ा किया था, यही धर्म और गंगा जी की कसम दिला के नेहरू को हराने के लिए। तो ये यूपी में चल रहा है जाति को लेके, धर्म को लेके, और बिहार में चल रहा है, अपने मध्य प्रदेश में चल रहा है, पंचायत के चुनाव में चलता है, सरपंचों के चुनाव में चलता है। लेकिन अभी तक मीडिया की नजर या तीसरे कैमरे की नजर इन सब धर्मों पर नहीं रहती थी। अब रहने लगी है। अब ये जो सोशल मीडिया है इसने आदमी को ज्यादा एम्पावर कर दिया है। तो अंदर खाने में क्या बात चल रही, पर्दे के पीछे क्या बात चल रही है, ये बातें उभर कर अब सामने आने लगी हैं। लेकिन ये चीजें नई नहीं है।
चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आप देखो चाहे भाटी की टिकट दे रहे हो या विधानसभा की टिकट दे रहे हो या पार्लियामेंट की टिकट दे रहे हो, जाति को का गणित लगाते हैं, इतने परसेंट ये जाति, इतने परसेंट ये जाति, इतने परसेंट ये जाति, इतने परसेंट ये धर्म। हिंदुस्तान में जाति के आधार पे अंग्रेजों के जमाने में कभी जनगणना हुई होगी, उसके बाद तो हुई नहीं, लेकिन हम पत्रकार लोग भी लगा लेते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में या हर वार्ड में, इवन छोटे स्तर पे इतने परसेंट इस जाति के, इतने परसेंट इस धर्म के, इतने परसेंट ये। तो ये देखिए, ये एक बड़ा बदनुमा भाग है डेमोक्रेसी सिस्टम पे। हमारे संविधान में लिखा है कि हम कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन इन सबसे ऊपर उठकर लोकतंत्र या देश में, लोकतांत्रिक प्रणाली में, देश में अपना योगदान देंगे एक प्रतिनिधि होने के नाते। लेकिन ये लोकतंत्र का एक बदबूदार दृश्य है जो अंदर खाने में चलता ही रहता है। अब ये कैमरे में आ गए तो सामने आ गया, इससे भी बड़ी भीषण कस्में और इससे भी बड़े भीषण दुर्भिषण भी आपको देखने को मिलेंगे धीरे धीरे। ये कोई असहज बात नहीं है। सर ये ऐसे दौर का है जब चुनाव होते हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये पहली दफा नहीं है, हर जगह कोई किसी समाज की बात करता है, कोई किसी धर्म की बात करता है। लेकिन ऐसे दौर में यदि कुरान की जो शपथ दिलवा ली गई या कसम खिलवा ली गई, तो क्या ये माना जाए कि जबरन का मुद्दा जरूर बीजेपी को मिल गया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, इसलिए कि हमाम में सभी नंगे हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, और भारतीय जनता पार्टी के मित्र या कांग्रेस के मित्र होंगे उनको सुनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रज्ञा पुरुष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय 67 में बलरामपुर से संसदीय चुनाव लड़े, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। हर मंच में उनने इस बात की घोषणा की और भाषण में कहा कि जात के आधार पे वोट देना होगा तो दीनदयाल को वोट मत देना, धर्म के आधार पे वोट देना होगा तो मत देना, पैसे के आधार पे, शराब के आधार पे, धन बल, जन बल, बाहुबल, जाति, धर्म, पांच, इसके आधार पे दीनदयाल को वोट देना हो तो नहीं देना। और दीनदयाल जी वो चुनाव हार भी गए थे। तो एक ऐसे आदर्श रखने वाले लोग भी इस देश में है जो जाति, पांच और धर्म से उठ के, अब जॉर्ज फर्नांडिस देश के करीब 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम फिर के चुनाव लड़ सके। जॉर्ज फर्नांडिस की जात पात के लोग तो है नहीं, एंग्लो इंडियन है वो। होमी दाजी इंदौर के सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं, वो जात पात धर्म के आदमी तो है नहीं, मुश्किल से पारसी 100 घर होंगे। लेकिन लोकतंत्र की ये उदात्तता थी कि तब जात पात धर्म को इतनी गंभीरता से नहीं देखा जाता था। हम कल्पना करते हैं, हमारे सतना में कामताबेन पारक थी, गुजरात से आके सतना में रहने लगी, एक कामकाजी महिला थी, 2 बार चुनाव जीता और भारी मतों से चुनाव जीता। मुश्किल से 100 के घर की हैं, 100 घर उनके वोटर थे। तो राजनीति का एक रंग डेमोक्रेसी की ये सबसे सुंदर दृश्य और नमूने थे कि जार साहब देश के 5-5 बदल कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ रहे हैं, हमारे अटल जी बदल के कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ रहे थे, सब जीत रहे थे और कोई जाति की और पांच की तमाम कोई दुहाई नहीं दे रहा। लौट रहा हूं आप पास, आपने बहुत ही अच्छी दिलचस्प बात कही है और निश्चित रूप से हिंदुस्तान में ये कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आजकल तो हर चीज के वीडियो है सामने आ जाते हैं। दुर्गेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े। दुर्गेश जी, चुनाव जब आते हैं तो ये तमाम तरह की चीजें दिखाई देने लगती, नगरीय निकाय के चुनाव है, बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाने जा रही जैसा दिखाई दे रहा, क्योंकि एक नहीं 3-3 मंत्रियों ने देर नहीं की अपने बयान देने में। भारतीय जनता पार्टी की तो ये राजनीति का एक पूरा का पूरा बेस है, ये आज से थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी तो जब से वजूद में आई है तब से विघटन करो, आपस में द्वेष फैलाओ, इस तरीके से लोगों के बीच में जाति धर्म के नाम पर आपस में लोगों को भड़काओ, ये काम भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में है, उसको वो निर्वाहित करती है और आज नहीं पहले शुरू से कर रही है। देश की आजादी के बाद से जब से हिंदुस्तान में हुआ है, यदि धर्म के नाम पे किसी ने राजनीति करी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने कर्म कर रही है। और ये जो कुरान की शपथ दिलवाई गई, ये नहीं है क्या? आदरणीय, जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, यदि उसने इस बात को बोला है और फिर दूसरा जो है जिस जगह पे बात हो रही है वहाँ कुरान जैसी कोई मतलब कोई कहेंगे कि कोई पुस्तक या कोई सर मैं कह रहे थे कि यदि विनय बाकलीवाल जी वो कह रहे थे, मैंने तो अपने फेसबुक पर भी जारी कर दिया और मैं चाहता हूँ मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराई, मेरे पास प्रमाण है, आप कुछ कहेंगे? विनय बाकलीवाल जी का और माननीय शर्मा जी का दोनों का आपसी मामला है, उसके लिए संगठन से कोई मतलब नहीं है। वो यदि कोई मामला है तो वो आपस में केस करेंगे, निश्चित करेंगे।
जी उमेश शर्मा जी। दुर्गेश जी को भले ही लगता हो कि ये आपस का मामला, मेरे लिए आपस का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि होता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के नाते मैंने वो ट्वीट किया है और मैं अपने उस ट्वीट पर भी कायम हूँ और फेसबुक पोस्ट पर भी कायम हूँ, एक बात। और दूसरा, मनोज जी, जो दुर्गेश जी ने कहा है कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, मैं बहुत सीना ठोक कर और अपने सीने को चौड़ा करके इस बात को स्वीकार करता हूं कि हाँ, हम धर्म आधारित राजनीति में विश्वास रखते हैं। हमको लगता है कि राजनीति का क्षेत्र धर्ममय होना चाहिए। धर्म का अर्थ होता है धर्म अर्थात धार्यति। हम अपने सिद्धांतों को, अपने आचरणों को स्वीकार करके, धारण करके काम करने वाले लोग हैं। जयराम जी भाई साहब ने बहुत सुंदर उदाहरण माननीय दीनदयाल जी का दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर जात के आधार पर वोट देना चाहते तो आप कतई भी दीनदयाल को वोट मत दीजिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत करे हैं। और रही राजनीति में धर्म की बात, तो दिग्विजय सिंह जी कौन सी राजनीति करते हैं? शशि थरूर कौन सी राजनीति में विश्वास करते हैं? कमलनाथ जी एक तरफ हनुमान का पूजन करते हैं, दूसरी तरफ कांतिलाल भूरिया कहता है कि राम जन्मभूमि के लिए जो चंदा एकत्रित किया जा रहा है उसकी शराब पी ली जाती है। ये कौन सी भाषा बोली जा रही है? ये भाषा तो असहनीय, अस्वीकार्य है। एक तरफ दिग्विजय सिंह जी और पूरी कांग्रेस पार्टी वहां सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल हलफनामा दायर करते हैं कि राम सेतु कभी हुआ नहीं। फिर हलफनामा दायर करा जाता है कि चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि की निरंतर। उमेश जी, लेकिन आप पंडित दीनदयाल जी की बात कर रहे थे, जयराम शुक्ल साहब ने उस पर ध्यान आकर्षित कराया, अब वो कहाँ चले गए? आप लोग भी तो भूल गए उनको। नहीं, हमारा तो आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जिस समय मरणासन्न अवस्था में आ गई थी और केवल एक सांसद की ऑक्सीजन बाकी रही थी, तब अटल जी ने बहुत गर्वोक्ति के साथ कहा था कि मैं ऐसी सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी तो आज भी अपने उन सैद्धांतिक अधिष्ठानों से कभी पीछे नहीं हटी है, मनोज जी। और आज भी हम उस पर कायम होकर काम कर रहे हैं। राजनीति का जिस प्रकार का स्वभाव, जिस प्रकार का चरित्र निर्माण कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में कर दिया, अब जरूर उस शैली में प्रत्युत्तर देने का समय आ गया है। ये भारत की जो धरा है, ये वसुधा अब नई करवट ले रही है। अब राजनीति में नवाचार आ रहे हैं, नव प्रयोग आ रहे हैं, पारदर्शिता आ रही है, सुचिता आ रही है और साहस पूर्वक निर्णय करने का साहस पहली बार किसी सरकार ने दिलाया है। जो विवादित मुद्दे 60-65 सालों से इस देश का दिमाग भटकाते थे, उन सारे मुद्दों को त्वरित रूप से हल करा गया है। चाहे धारा 370 का विषय हो, राम जन्मभूमि का विषय हो, सीए वाला विषय हो, ट्रिपल तलाक का विषय हो। भारतीय जनता पार्टी ने तो राजनीतिक लोभ की दृष्टि से कभी भी निर्णय करे ही नहीं है। हम तो साहस पूर्वक निर्णय करते हैं और ऐसे निर्णय करते हैं कि जो राष्ट्र के हित में हो। चलिए, राष्ट्र के हित में निर्णय करते हैं। जयराम शुक्ल साहब, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहना है। दुर्गेश जी को भी आपने सुना, लेकिन सवाल यही है कि अब नवाचार भी दिख रहा है सियासत में और कोई चीज छिप नहीं सकती, पारदर्शिता भी दिखाई देने लगी। नहीं, ये बात सही है। देखिए क्या है कि जो समाज के भीतर की गंदगी होती है ना, उसको दूर भी समाज के भीतर से ही होता है। तो जैसे मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे ये सोशल मीडिया बहुत झूठ और बड़ा गफलत फैलाता है, तो वो झूठ और गफलत को पकड़ता भी है। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है, नया जमाना है, तो ये किसी को बख्शेगा नहीं। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो, सब अब स्कैन पे हैं, समाज के, सोसाइटी के स्कैन पे हैं। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के राजनीति में जो दोगलापन हुआ करता था, दोमुहापन हुआ करता था कि हम शपथ तो ले रहे हैं कि रिलीजन, कास्ट, क्रीड, रेस से ऊपर उठ के काम करेंगे, लेकिन अंदर खाने में बात कर रहे हैं, हम जाति गिन रहे हैं, उसके आधार पे टिकटें बांट रहे हैं, उसके आधार पे वोट मांग रहे हैं, कस्में दिलवा रहे हैं। तो ये धीरे 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 ये सब मलबा ऊपर आएगा और जो सोसाइटी है वो ज्यादा एम्पावर हो चुकी है टेक्नोलॉजी के जरिए। तो ये धीरे धीरे गंदगी भी ये समाज में फैलती है और उस गंदगी को ये समाज उस गंदगी को साफ भी करता है। अब रही राजनीति की बात, तो राजनीति में देखिए जो जितना डेविएट करेगा सही रास्ते से, लॉन्ग टर्म वो सरवाइव नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक पार्टी थी, वो सरवाइव इसलिए नहीं कर पाई पिछले 15-20 वर्षों से कि उसने कहीं ना कोई गलतियां की होंगी और वो गलतियां उसको उन गलतियों का बोझ उसके सिर पे है। यदि यही गलतियां भारतीय जनता पार्टी करेगी तो वो उसकी भी गलती कांग्रेस पार्टी की तरह होगी। तो इसलिए इन सब राजनीतिक दलों को एक दूसरे से सबक लेना चाहिए कि आज कांग्रेस का हश्र क्यों है। आपने बहुत अच्छी बात कह दी, इसी पर मैं समाप्त करूंगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हर व्यक्ति को सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि अब कुछ छिपता नहीं है। जो आप बोलेंगे वो किसी मोबाइल में कैद हो जाएगा और मोबाइल में हो गया तो फिर समाज में भी आ जाएगा, बाहर भी आएगा और फिर कहेंगे हम कि वीडियो वायरल हो गया।
लेकिन बचिए वीडियो वायरल होने से, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जो कह रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। अब आपने यदि कुरान की कसम खिलवाई है, शपथ दिलवाई है, तो वो भी सामने है। खैर, ये क्या, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठाई है, कितना झूठ है, ये अलग मुद्दा है। क्योंकि बात तो कही है जिलाध्यक्ष ने कि हम मुकदमा दर्ज कराएंगे, लेकिन उमेश शर्मा कह रहे हैं कि जाइए, मैं तो खुलकर कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते। पर अब सवाल यही कि कुरान की कांग्रेस। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।